मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मेरे बच्चे क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारी माँ कुछ नहीं देखती? तुम किस हालत में हो मैं नहीं समझती, तुम ऐसा ही सोच रहे हो ना? मेरे बच्चे ऐसा नहीं है, मैं देखती हूँ तुम मुझे बहुत सी बातें कहते रहते हो, बहुत से प्रश्न भी तुम्हारे मन में उठते रहते हैं जिनके उत्तर तुम मुझसे पाना चाहते हो। तुम बहुत चिंतित रहते हो, बहुत सारी दुविधाएं तुम्हारे जीवन में चल रही है। मेरे बच्चे ऐसे समय में तुम्हें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे आज जो संदेश है जो तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्य लाया है, इस संदेश में तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा बरसने वाली है। तुम्हें केवल अपने मन को साफ रखकर मेरी भक्ति करते रहना होगा। तुम्हारे जीवन की जो भी परेशानियां हैं वह सब केवल तुम्हारे आलस्य की वजह से है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कई लक्ष्यों को प्राप्त करना है, परंतु जीवन के आरामों से तुम इतने संतुष्ट हो कि तुम्हारा शरीर उन कार्यों को करने में आलस्य की अनुभूति करता है। अपने इस आराम के जीवन को छोड़कर परिश्रम करने के लिए तुम्हें अपने मन से लड़ना होगा। कुछ समय के लिए तुम्हें अपने मन के विरोध में कार्यों को करना होगा। तुम्हें यह आभास सदैव हो जाएगा कि जीवन में तुम अपने आराम के कारण पीछे रह गए हो। वर्तमान के इस प्रतिस्पर्धा से पूर्ण संसार में तुम्हें अपने आराम को त्याग कर परिश्रम करना ही होगा। तुम्हें अपने जीवन में आई हर एक चुनौती को स्वीकार करना होगा। तुम्हारे जीवन की हर चुनौती तुम्हें एक नया मौका प्रदान करती है। तुम्हें सभी चुनौतियों का सामना अपने पूर्ण मन से करना चाहिए। चुनौतियों से भरी विजय प्राप्त होने पर तुम्हें जो प्रसन्नता प्राप्त होगी वह तुम्हें कभी और प्राप्त नहीं हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर चुनौती तुम्हारे गुणों का और विकास करती है। यह चुनौतियाँ तुम्हारे आत्मविश्वास को भी और अधिक बढ़ाती है। तुम्हें अपने कार्य से जुड़ी हर चुनौती का सामना अवश्य करना चाहिए। इन चुनौतियों का सामना करने से तुम्हें जीवन की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का असल मतलब ज्ञात होगा। इन चुनौतियों का सामना करते हुए तुम्हें अपने जीवन की कई बुरी बातों का भी त्याग करना पड़ेगा, जिसके कारण अंत में तुम्हारी सफलता की खुशी और भी अधिक हो जाएगी। जीवन में तुम्हें अपने आलस्य को कभी न कभी त्यागना ही पड़ेगा। यदि तुमने आलस्य को जल्दी त्याग दिया तो तुम्हें जल्दी सफलता प्राप्त होगी।
और यदि देर से किया तो तुम्हें सफलता भी देर से ही प्राप्त होगी। तुम्हें अपने जीवन में कार्य से संबंधित हर चुनौती का सामना पूरी विश्वास के साथ करना चाहिए, क्योंकि यही चुनौतियां तुम्हारी सफलता की असल सीढ़ियां हैं। और वो केवल अच्छे विचारों से हो सकता है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ चल रही हो तो समझ लेना यहाँ तुम्हारी परीक्षा का समय है। यदि तुम्हें इसे जीतना है तो तुम्हें आत्मा को जगाना होगा। वो तभी संभव है जब तुम्हारे अंदर सकारात्मक की शक्ति बनती हो। सकारात्मकता शरीर के लिए उन घुलनशील पोषक तत्वों की तरह है जिनकी तुम्हें रोजाना जरूरत होती है। इसके लिए जरूरत है कि रोज खुद को सकारात्मक विचार अपने अंदर विकसित करने की। मेरे बच्चे, ये जो अभिकथन है तुम्हें सकारात्मक बने रहने में मदद करेगा। दिन में जब भी वक्त मिले इन्हें मन में दोहराएं। मुझे खुद पर यकीन है और अपने किए काम पर कोई संदेह नहीं करूँगा। मैं जिंदगी से खुश हूँ और इसके प्रति आभार मानता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, भले ही इसमें उम्मीद से ज़्यादा वक्त लगे। मैं जैसा महसूस कर रहा हूँ उसे वैसा ही सहज स्वीकार करूँगा। खुद को और जिन्होंने मेरे साथ गलत किया उन्हें भी माफ़ करूँगा। बेहतर भविष्य के लिए रोज़ एक एक कदम आगे बढ़ाऊँगा। मेरे पास बहुत अच्छे विचार हैं, मैं उन्हें पूरा होते हुए देख रहा हूँ। मैं किसी से अपनी तुलना नहीं करूँगा, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है। मैं भरोसा रखूँगा कि हर चीज़ बेहतरी की दिशा में बढ़ रही है। मैं हमेशा खुशी को चुनूंगा। मैं दूसरों के कहे का खुद पर नकारात्मक असर नहीं होने दूंगा। मैं खुशी नहीं देने वाली चीज़ों, घटनाओं, शब्दों पर ध्यान नहीं दूंगा। मैं अपनी ऊर्जा सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ों पर लगाऊंगा। मैं सफलता के लिए हमेशा सकारात्मक सोचूंगा। मैं मजबूत हूँ और कोई चीज़ मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरे साथ मेरा विश्वास और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे साथ है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी माँ मेरे साथ है और उनका आशीर्वाद मेरे पास है। मेरे प्यारे बच्चे, जो बातें आज मैंने कही हैं, इस बात को अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू कर दो। तुम स्वयं को देखोगे कि तुम्हारे जीवन में वो सभी प्रकट होने लगेंगे जो तुमने सोचे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे और अपने जीवन को खुशहाल बनाने का पूरा प्रयास करोगे।
मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार से कोई कष्ट हो। मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखना, तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। सदा खुश रहना, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।